वेलकम टू माय क्लास मैथमेटिक्स क्लासेस। टुडेज टॉपिक एक संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज का जो टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम रहेगा, जो ओनली बेसिक बातों पे रहेगा। बेसिक बातें मतलब जो कि 6 to 12 तक के सभी बच्चों के लिए बेसिक नॉलेज की संख्या पद्धति क्या होती है, नंबर सिस्टम क्या होता है, वो चीज़ों को आपको बताया जाएगा, जो आप लोगों के लिए कंपटीशन एग्जाम प्लस ईयरली एग्जाम प्लस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो आज की क्लास को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें। और क्या कहते हैं, अपने जो भी आपके बेसिक क्या कहते हैं फंडामेंटल है या बेसिक क्या कहते हैं बेसिक फंडामेंटल, उसको अपने क्लियर करें। और आज की क्लास के लिए आपका वेलकम है। आज का टॉपिक रहेगा मेरा नंबर सिस्टम, इसलिए इस बारे में चलो करते हैं चालू क्लास। संख्या के प्रकार, संख्या मतलब टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर एक 3 टाइप्स। एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। आज की क्लास का क्या रहेगा, मेरा मेन मोटिव रहेगा आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लास दूं, ताकि जो स्टेट बोर्ड के बच्चे होते हैं उनको भी क्या कहते हैं क्लास का मतलब समझ में आ जाए और वो अपना हिंदी में आसानी से सीख ले। और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनको भी जो इंग्लिश का रहेगा वो अपना इंग्लिश में समझ सकते हैं आराम से। तो वास्तविक संख्या, जिसका हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, रियल नंबर। दूसरा नंबर होता है अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर। ठीक है, दोनों में चल रहा है, हिंदी में और अंग्रेजी में चल रहा है, तो इसलिए कंफ्यूजन होने की किसी को जरूरत नहीं है। जहाँ पर समझ में नहीं आएगा क्लास के एंड में क्या कहते हैं आप कमेंट करके क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तीसरा आएगा एक सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल मतलब टाइप्स ऑफ नंबर क्या हो गए, 3 टाइप्स। एक वास्तविक संख्या, रियल नंबर, अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर, सम्मिश्र संख्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब क्या होती है रियल संख्याएं, जो जनरली सारी संख्याएं जो हम यूज में करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर इनफाइनाइट तक, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है, हमारी रियल नंबर कहलाती है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर जिसकी हम सिर्फ ओनली कल्पना कर सकते हैं, जैसे -√1 -√2 -√3, ये सब क्या कहलाएंगी, हमारी अवास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। और तीसरा नंबर आता है हमारा सम्मिश्र संख्या, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मीन्स क्या होता है, जो ऐसी संख्याएं जो वास्तविक संख्याओं से तथा अवास्तविक संख्याओं से मिलकर बनती हैं। दोबारा एक बार क्लियर कर देता हूं, ऐसी संख्याएं जो वास्तविक संख्याओं से और अवास्तविक संख्याओं से मिलकर बनती हैं, वो क्या कहलाती है, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं, बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। ठीक है, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। अब देखो मैं इसको आपको क्लियर करता हूँ। तो रियल नंबर आपको समझ में आ गया, 1 2 3 4 मतलब जनरली जो हम यूज करते हैं वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे रियल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, -√1 -√2 -√3, ये सब क्या कहलाएंगे, इमेजिनरी नंबर, मतलब अवास्तविक संख्या कहलाएंगी। और या ये जरूरी ये भी क्या कहते हैं, जैसे √3 √4, ये सब भी क्या कहलाती है, इमेजिनरी नंबर कहलाती है। अब देखो रियल नंबर क्या है, जैसे एक मान के चलिए एक कमरे में क्या कहते हैं कुछ बल्ब रखें, तो जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। 10 बल्ब रखे तो उसको हम काउंट, मैंने किसी से कहा बच्चों दिखाओ बताओ इसमें कितने बल्ब है, तो उसने क्या करा, उस नंबर को काउंट करके बता दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। तो वो क्या कर रहा है, वो नंबरों को क्या कर रहा है, उन बल्बों को क्या कर दे रहा है, गिन ले रहा है। तो वो एक रियल नंबर की फॉर्म में आ जाती है। अब उससे कहा जाए एक गिन क्या कहते हैं, इन बल्बों को गिन के दिखाओ। अगर उसने ऐसे गिना √1 √2 √3 √4, इसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। अब तीसरा नंबर आया हमारा क्या, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसी संख्याएं जो वास्तविक संख्याओं से तथा अवास्तविक संख्याओं से दोनों से मिलकर बनती हैं, उनको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल 3 + √2, इसको देखते ही आप लोगों को समझ में आ जा रहा होगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है। क्यों, 3 क्या है, रियल नंबर, √2 क्या है, इमेजिनरी नंबर। तो वास्तविक संख्या प्लस अवास्तविक संख्या मिलकर बराबर सम्मिश्र संख्या है। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर, तो ये 3 नंबर हमारे क्लियर हो गए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया।
जैसे संख्या के प्रकार होते हैं वैसे अब क्या आएगा, वास्तविक संख्याओं का तो मतलब नहीं है, हमारा कोई औचित्य नहीं है, सदस्य संख्याओं का भी कोई मतलब नहीं, लेकिन एक वास्तविक संख्याएं जो होती है इनके भी प्रकार होते हैं। अब वास्तविक संख्याओं के क्या प्रकार होते हैं वो अभी बताते हैं हम आपको। वास्तविक संख्याओं के प्रकार मतलब इंग्लिश में बोला जाएगा तो टाइप्स ऑफ रियल नंबर, ठीक है। These are two types, एक रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या है, दूसरा इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये क्या है, वास्तविक संख्याओं के प्रकार है, मतलब जो रियल नंबर होते हैं उनके प्रकार है, ठीक है। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोला जाता है रैशनल नंबर, ठीक है। अंग्रेजी में इनको बोला जाता है इरेशनल नंबर, ठीक है, मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो इतना क्लियर हो गया। अब आता है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ये आपको 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, 9th और 10th में तो इसका चैप्टर ही है जिसमें आप लोगों को क्या कहते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बराबर क्या होती है, इसकी डेफिनेशंस आपको सिद्ध करना होगा। कोई आपको नंबर दे दिया जाएगा जैसे √2 फॉर एग्जांपल बोल दिया, बताइए √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, आपने कह दिया कि ये परिमेय संख्या, तो आपको सिद्ध करने के लिए बोला जाएगा। तो ये सब चीजें क्या करेंगे हम चैप्टर वाइज कल से क्लियर करेंगे, ठीक है। लेकिन आज का टॉपिक जो है सिर्फ बेसिक बातों को कहते हैं हमें क्लियर करना है, ताकि हमारी बेसिक बातें जब क्लियर हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे अपने चैप्टर को कहते हैं आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की सिंपल सी डेफिनेशन होती है, कुछ ज्यादा माइंड पे फोर्स नहीं करना, अपने आप को माइंड पे दिमाग में लगाना है। ऐसी सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में पाई जाती हैं, P/Q के रूप में पाई जाती हैं, या ये भी बोल सकते हैं ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं, पाई जाती नहीं लिखेंगे के रूप में होती है, वो सही रहेगा, ठीक, के रूप में होती हैं, लेकिन Q is not equal to 0 होना चाहिए। जरूरी है, ये बहुत होना चाहिए कि मतलब बहुत बड़ी बात है कि Q is not equal to 0। Q की अगर वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो Q is not equal to 0 होना चाहिए। तो ऐसी सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं, लेकिन Q की वैल्यू is not equal to 0। is not equal to 0 का मीन्स क्या है, Q की वैल्यू 0 ना होके 1 2 3 4 5 6 आगे तक इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, बट Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप लोग लोगे P/Q क्या होता है, P/Q का मतलब आप लोगों ने 8th क्लास में 7th क्लास में 6th क्लास में पढ़ा होगा, भिन्न संख्याएं, दो जैसे भिन्न, कोई भी एक भिन्न ले लिया मैंने, एक फ्रैक्शन ले लिया 2/3, ये क्या है, P/Q का रूप है। P बोले तो न्यूमरेटर्स, B बोले तो डिनोमिनेटर्स, मतलब हिंदी में बोला जाए तो अंश, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, और अंग्रेजी में बोला जाए तो हर, मतलब अंश बट्टा हर, तो P/Q, ठीक है। 2/3, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, एक परिमेय संख्या कहलाएगी। तो एक बार आप लोगों को दोबारा क्लियर करता हूँ, ऐसी सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में होती है, लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, Q is not equal to 0 होना चाहिए, तो ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया 2/3, 5/6, 7/11, 9/10, ये सभी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब आता है अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्या क्लियर हो गई, ऐसी सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं, लेकिन Q is not equal to क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। अब क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। ऐसी सभी संख्याएं जो
P अपॉन Q के रूप में नहीं पाई जाती हैं, P अपॉन Q के रूप में नहीं होती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, या कह सकते हैं जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल प्राप्त नहीं होता, मतलब जिनको पूर्ण रूप से स्क्वायर रूट नहीं मिल सकता, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्याओं का जो वर्गमूल होता है वो पूर्ण रूप से नहीं सही, मतलब पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता या पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते, तो वो सब कहलाती है अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अपूर्ण रूप से अपरिमेय, पूर्ण रूप से वर्गमूल का मीन्स क्या है? जैसे दशमलव की 2.3 संख्या, √2, ठीक है, √2 का अगर हम वर्गमूल करते हैं तो हमारा क्या होगा? दशमलव में कहलाएगा। ठीक है, ऐसे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपना जब मतलब ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं, ठीक ठाक वर्गमूल नहीं मिल सकता, वो सब कहलाती है अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये तो आगे जो चैप्टर करेंगे कल से 10th का, तो उसमें नंबर्स दिए होंगे, कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या है, वो चीजें हम कल से प्रूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये टॉपिक क्लियर होते हुए चले। अब आता है हमारा प्राकृत संख्या। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर। 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक की, इनफाइनाइट तक की जितनी भी संख्याएं कहलाती है, क्या कहलाती है? सबकी सब प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐसी सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक चली जाती हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन यदि इन्हीं संख्याओं में, ध्यान से सुनना सब, यदि इन्हीं सभी संख्याओं में, मैं लिखते भी जा रहा हूं साथ में, यदि इन सभी संख्याओं में, सॉरी गलत हो गया, यदि इन संख्याओं के आगे शून्य जोड़ दिया जाए, आगे संख्याओं में, किसमें? प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से लेकर। ठीक है, लेकिन इन संख्याओं के आगे अगर शून्य लगा दूं मैं, आगे शून्य जोड़ दूं या लगा दूं, ठीक है, जोड़ना नहीं लगाना सब सही रहेगा, लगा दूं, जैसे फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 6 लेकर इनफाइनाइट तक की, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोला जाएगा? पूर्ण संख्याएं। मतलब ऐसी सभी संख्याएं, डेफिनेशन कैसी होगी? ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हो, 0 1 2 3 4 5 6, वो क्या कहला जाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है, प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, से लेकर इनफाइनाइट तक की ऐसी संख्याएं क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या, मतलब नेचुरल नंबर कहलाएगी। और पूर्ण संख्या की डेफिनेशन अभी हमने क्लियर कर ली। जो संख्या प्राकृत संख्याओं से, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन पेपर क्या कहते हैं, मतलब क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं आता कि प्राकृत संख्या क्या है, एक डेफिनेशन पूछ दी जाती है आप लोगों को कि प्राकृत संख्याओं के बारे में बताइए, प्राकृत संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या ऐसी सभी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है, या मतलब जिनकी क्या कहते हैं सही सही काउंटिंग की जा सकती है, जो वास्तव में पाई जाती है, जो वास्तव में है, जिनसे क्या कहते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। और पूर्ण संख्याएं जो होती है, जो कहते हैं, जो वो 0 से स्टार्ट होती है और कहां तक चलती है? अनंत तक चलती है। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अब आता है हमारा पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक बोले तो इंक्रीज, ठीक है, पूर्णांक मतलब इंटीजर। ठीक है, तो जो सभी संख्याएं प्लस और मतलब प्लस माइनस से स्टार्ट हो सकती हैं, पूर्णांक कहलाएंगी। ठीक है, +-1 +-2 +-3। मैं इसकी लॉन्ग डेफिनेशन आप लोगों को नहीं बता रहा क्योंकि बेसिक चीजें अब एग्जाम के पर्पज से नहीं होती, बस हमारे माइंड में होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होती है। ये सिर्फ एक बेसिक नॉलेज के लिए था, तो इसलिए मैंने इसको ज्यादा डीपली नहीं बताया। जो एक कॉमन सी चीजें की मतलब कॉमन आप लोगों को जहां यूज करनी है उस हिसाब से इतना आप लोगों को समझने के पर्पज से बहुत है। ठीक है, 3 आगे तक चलती रहेंगी। ठीक है, भिन्न संख्या
ठीक है, भिन्न संख्या को मतलब फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है, भिन्न संख्या। तो इसको भी बेसिक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो भिन्न क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो क्या होती हैं, P अपॉन Q के रूप में होती हैं, P अपॉन Q के रूप में लिखी जाती हैं, ठीक है, ऐसी संख्या जो P अपॉन Q के ही रूप की होती हैं, ठीक है। ऐसी संख्या जो P अपॉन Q के रूप में होती है और क्या होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जहां P अंश इंग्लिश में बोला जाएगा तो न्यूमरेटर्स, Q हर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, ऐसी संख्या मतलब ऐसा नंबर जो P अपॉन Q के रूप में होती है, Q इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वेयर P इज इक्वल टू न्यूमरेटर एंड Q इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर, वो आप लोगों ने पढ़ाई है, ये तो नॉर्मल 5-6 क्लास की है, वो तो कोई ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अब आता है जैसे भिन्न फ्रैक्शन पढ़ लिया हमने, ठीक है। अभी तक हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है, टाइप्स ऑफ रियल नंबर। ऐसे क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, क्या है टाइप ऑफ, मैं इसको आपको डीपली नहीं बताऊंगा ज्यादा, खैर फॉर एग्जांपल के ही क्या कहते हैं उस हिसाब से आपको क्लियर कर देता हूं टॉपिक को, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन नंबर, ठीक है, दीज आर टू टाइप्स, विच टाइप्स, टू टाइप्स। नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, हिंदी में बोला जाता है उचित भिन्न। नंबर 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको अनुचित भिन्न, ठीक। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स इफ Q इज ग्रेटर देन P, समझ रहे होगे क्या मेरे बोलने का क्या पर्पस है। अगर हर का मान मतलब वैल्यू ऑफ क्या कहते हैं डिनोमिनेटर्स इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर्स, क्लियर टॉपिक। हर का मान अंश से अगर अधिक है, ठीक है, मींस Q इज ग्रेटर देन P, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। दोबारा से क्लियर हो गया टॉपिक। हर की वैल्यू मतलब हर का जो मान है वो अंश से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। जैसे 7/11, यहाँ Q की वैल्यू क्या है, इससे अधिक है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का उल्टा कर लेते हैं, P इज ग्रेटर देन Q, क्लियर टॉपिक, P इज ग्रेटर देन Q, 11/7, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब अनुचित भिन्न, सिंपल सा। दोबारा एक बार क्लियर करते हैं टॉपिक को। प्रॉपर फ्रैक्शन, यदि हर का मान अंश से अधिक है तो वो क्या कहलाएगा, उचित भिन्न कहलाएगा, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अगर अंश का मान हर से कम है, मतलब हर की वैल्यू क्या है, कम है किससे, अंश से, तो वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी थी, एक बार शॉर्ट में सबको समझ लेते हैं, ठीक है। जो जो हमने आज क्या कहते हैं टॉपिक क्लियर किया। सबसे पहला हमारा टॉपिक था रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्या, ऐसी सभी संख्याएं जो क्या कहलाती है, जनरली हम यूज करते हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अवास्तविक संख्याएं जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं, √1 नहीं, √1 √2 माइनस का √1, ठीक है, ये सब क्या कहते हैं, क्या कहलाएंगी, इमेजिनरी नंबर कहलाएंगी, ठीक है।
कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहलाता है, जो वास्तविक संख्याओं से और वास्तविक संख्याओं से मिलकर बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा क्या कहते हैं, समिश्र संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, उसके बाद प्राकृत संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक चलती है वो प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। पूर्ण संख्याओं में अगर इन संख्याओं के आगे 0 लगा दूं तो क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। पूर्णांक क्या हो गया, प्लस माइनस संख्याओं से मिलकर जो क्या कहते हैं संख्या प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। फिर टॉपिक था हमारा फ्रैक्शन, ऐसी संख्या जो कि अपन q के रूप में होती है, q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और वेयर p इज इक्वल टू न्यूमरेटर, q इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस नंबर क्या होगा, टू टाइप्स, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन p। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। थैंक यू। आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है बच्चों, इसके लिए आप कमेंट करना और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जितना हो सके उससे ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट पे जरूर लिखिए। और कोई भी टॉपिक आपको क्लियर करना हो तो कमेंट पे जरूर लिखकर क्लियर करें। ठीक, ओके, थैंक